राहुल गांधी दोषी करार दिए गए हैं। मानहानि केस में राहुल गांधी दोषी करार। तो ये बड़ी खबर आपको बताते हैं, राहुल गांधी दोषी करार दिए गए हैं। मानहानि केस में राहुल गांधी दोषी करार दिए गए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी के लिए बड़ी खबर, जहां सूरत कोर्ट ने दोषी करार दिया है राहुल गांधी को। मानहानि केस का ये पूरा मामला जिसमें दोषी करार दिए गए हैं राहुल गांधी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी के लिए मुसीबत बढ़ती हुई नजर। आपको बता दें कि सूरत कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है और राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है। तो मानहानि केस का ये पूरा मामला जिसे लेकर आज कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान मानहानि केस में राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट में, राहुल गांधी में जो मानहानि केस का जो मामला दर्ज था उस पर सुनवाई आज हुई है कोर्ट में, जिस पर राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी दोषी करार दिए गए हैं। मानहानि का ये पूरा मामला, मानहानि केस दर्ज हुआ था राहुल गांधी पर, जिस पर आज सूरत कोर्ट ने सुनवाई की, जिसके बाद दोषी करार दिए गए हैं राहुल गांधी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी दोषी करार दिए गए हैं। मानहानि केस में राहुल गांधी दोषी करार दिए गए हैं। कोर्ट में सुनवाई हुई सूरत कोर्ट में, जिसके बाद ये जो है पूरा फैसला आया है। राहुल गांधी दोषी करार दिए गए हैं। अब देखना यही होगा कि आगे जो है राहुल गांधी क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि मुसीबत जो है राहुल गांधी के लिए बढ़ गई है। मानहानि केस में राहुल गांधी दोषी करार दिए गए हैं। सूरत कोर्ट में दोषी करार दिए गए हैं। सुनवाई आज मानहानि केस को लेकर हुई, जिसमें दोषी करार राहुल गांधी दिए गए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी दोषी करार दिए गए हैं मानहानि केस में और सूरत कोर्ट में आज सुनवाई हुई, जिसके बाद ये फैसला और दोषी करार दिए गए हैं राहुल गांधी। तो मुसीबत राहुल गांधी के लिए बढ़ती हुई, ऐसे में देखना ये होगा कि राहुल गांधी आगे क्या करते हैं, क्या आगे का कदम राहुल गांधी का रहने वाला है। और विनय सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं लाइव। विनय, राहुल गांधी दोषी करार दिए गए हैं, क्या है ये पूरा मामला, जानकारी दे। लगभग साल 2019 लोकसभा चुनाव के आसपास की बात है, जब राहुल गांधी एक सभा कर रहे थे और उस सभा के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के उपनाम को लेकर एक टिप्पणी की थी और कहा था कि क्यों सभी चोरों के उपनाम एक जैसे होते हैं। और इसी को लेकर गुजरात के नेताओं ने, जो गुजरात बीजेपी के नेता हैं, कुछ विधायक हैं, उन्होंने आपत्ति जताई थी और कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया था। आज राहुल गांधी खुद कोर्ट पहुंचे थे और चूंकि कोर्ट ने बुलाया था तो इसलिए कोर्ट भी पहुंचे थे। राहुल गांधी को दोषी करार दे दिया गया है। अब चूंकि प्रधानमंत्री के उपनाम पर इस तरह का विवाद किया गया तो उसको लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई, पक्ष रखे गए, दलीलें रखी गई, राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है। थोड़ी ही देर में राहुल गांधी को इस मामले में सजा का भी ऐलान हो सकता है। चूंकि अभी दोषी करार दिया गया है तो हो सकता है कि सजा पर भी बहस हो, लेकिन ये देखना होगा कि क्या सजा आज ही होती है या फिर सिर्फ सजा पर बहस होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री के उपनाम पर दिए गए विवादित बयान पर राहुल गांधी को कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। जी विनय, देखिए मुसीबत जो है राहुल गांधी के लिए बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि सजा क्या मिलती है ये देखने वाली बात रहेगी, लेकिन ये बताइए कि क्या इसे लेकर कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है या फिर राहुल गांधी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया? अभी फिलहाल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है कांग्रेस की, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जल्द ही कांग्रेस के नेताओं की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया आएगी, क्योंकि राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है इस मामले में। और अगर देखना भी ये होगा कि राहुल गांधी को सजा को लेकर क्या बहस होती है, सजा पर क्या सुनवाई होती है, कितनी सजा मिलती है, ये भी देखना होगा। लेकिन यहाँ पे एक जरूर झटका जरूर कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से भाषणों में नेताओं की तरफ से इस तरह से विवादित बयान दिए जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए एक सीख रहेगी कि बयान देने से पहले उसको सोचा जाए। राहुल गांधी के लिए जरूर ये कहेंगे कि थोड़ी सी मुश्किल यहाँ पे जरूर होगी, मुसीबत जरूर होगी, क्योंकि इस मामले में उनको दोषी करार दिया गया है। इंतजार करना होगा कि क्या सजा उनको होती है और क्या सजा, चूंकि ये जिस तरह से यहाँ पे उनको दोषी करार दिया गया है तो ये माना जा रहा है कि उनको जो सजा मिलेगी उस पर जमानत भी हो जाएगी। लेकिन अगर ये सजा बड़ी होती है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से दोषी करार दिया गया है लंबी दलीलों के बाद, ये राहुल गांधी के लिए जरूर एक झटके की तरह है। जी ठीक है विनय, ये भी बताइए कि ऐसे मामलों में सजा का क्या प्रावधान है?
देखिए, प्रधानमंत्री के उपनाम को लेकर विवादित बयान देना कहीं ना कहीं ये एक बड़ा संवेदनशील होता है। और चूंकि गुजरात के नेताओं की तरफ से राहुल गांधी के इस बयान पर आपत्ति जताई गई थी, तो अलग अलग सजाएं होती हैं और देखना होगा कि किस तरीके की दलीलें राहुल गांधी के पक्ष की तरफ से रखी गई थी। क्या वो अपनी दलीलों में कुछ सफाई दे पाए थे या नहीं, तो ये जज पर भी निर्भर करता है कि कितनी सजा होगी, किस तरह की सजा होगी, क्या वो जमानती होगी। अमूमन इस तरह के जो मामले होते हैं उसमें जमानती सजा होती है, तो संभावना है कि जमानत भी राहुल गांधी को मिल सकती है। तो ये बताइए विनय, कितनी देर में जो है सजा को लेकर फैसला आ सकता है, इसे लेकर क्या है जानकारी? अभी चूंकि दोषी करार दिया गया है, तो थोड़ी देर में ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी की सजा पर बहस होगी कि क्या उनको सजा होगी। चूंकि राहुल गांधी के पक्ष की तरफ से जो वकील होंगे वो कम से कम सजा की कोशिश करेंगे और इसी को लेकर सजा की बहस होगी। सजा की बहस पूरी हो जाने के बाद ही कोर्ट की तरफ से ये बताया जाएगा कि क्या सजा राहुल गांधी को दी गई है। और अगर बात करें, क्योंकि दोषी करार दिया गया है, ऐसे में दोनों पक्षों की तरफ से बात करें तो क्या दलीलें रखी गई कोर्ट के सामने, क्या कुछ कोर्ट में हुआ? अगर बात करें गुजरात बीजेपी की, तो उनकी तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री के नाम पर इस तरह से उपहास नहीं उड़ाया जा सकता, प्रधानमंत्री के उपनाम को लेकर विवादित बयान नहीं दिए जा सकते। तो वहीं राहुल गांधी की तरफ से जो वकील पेश हुए, उन्होंने कहा कि ये एक राजनीतिक मंच था और वहां पे इस तरह की बातें हुई हैं। सफाई दी गई राहुल गांधी की तरफ से, चूंकि ये बताया जा रहा है कि साल 2019 का ये मामला है और तब से मामला कोर्ट में चल रहा था, तो अलग अलग तारीखों पर अलग अलग सफाई यहाँ पे दोनों पक्षों की तरफ से दी गई और दोनों पक्षों की गहन सुनाई के बाद ही आज कोर्ट ने यह तय किया है कि राहुल गांधी इस मामले में दोषी पाए गए। जी बिल्कुल। और देखिए, राहुल गांधी के लिए झटका भी यहाँ पर, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव है और ऐसे में राहुल गांधी को ये झटका लगा है और कहीं ना कहीं क्या विनय इसका असर चुनाव पर भी देखने को मिल सकता है अगर चीजों को आकलन किया जाए तो? देखिए, राहुल गांधी की मुश्किल जरूर इस मामले में बढ़ सकती है, क्योंकि इससे पहले ही अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि राहुल गांधी के घर दिल्ली पुलिस पहुंची थी, क्योंकि राहुल गांधी ने कश्मीर में एक बयान दिया था और कहा था कि कुछ लड़कियां जो हैं वो यौन पीड़ित है और पुलिस के सामने जाने से बच रही है। उसको लेकर भी पुलिस ने राहुल गांधी को नोटिस दिया था, राहुल गांधी घर भी पहुंची थी। अब दूसरी तरफ एक ये मामला है जहां राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है, तो जाहिर तौर पर बात है मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और चूंकि अब चुनाव अगले साल होने हैं, तो ऐसे में और ज्यादा कितनी मुश्किलें होती हैं आने वाले समय में राहुल गांधी के लिए, यह भी देखना होगा। जी देखिए, जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी विनय कि इससे पहले भी राहुल गांधी के घर पुलिस पहुंची थी और अभी जो है राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है। ऐसे में राहुल गांधी के लिए झटका तो है ही, साथ ही साथ पूरी कांग्रेस पार्टी को लेकर भी, क्योंकि चुनाव है और ऐसे में देखना ये भी होगा कि राहुल गांधी की तरफ से साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से इस पूरे मामले में क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। ठीक है, बने रहिए विनय हमारे साथ। एक बार फिर से खबर ये बता दे, राहुल गांधी दोषी करार दिए गए हैं। मानहानि केस में राहुल गांधी दोषी करार दिए गए हैं। सूरत कोर्ट में आज दोषी करार दिए गए हैं। थोड़ी देर में फैसला आएगा, देखना ये होगा कि आखिर क्या सजा राहुल गांधी को दी जाती है। लेकिन 2019 का ये मामला, जिसे लेकर राहुल गांधी को झटका लगा है। 2019 में जब चुनाव हो रहा था, इस दौरान गुजरात में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपनाम को लेकर बयान दिया, जिसे लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं ने इसे लेकर विरोध भी जताया था और अब जो है इसे लेकर मुसीबत राहुल गांधी की बढ़ती जा रही है। और ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये सूरत कोर्ट में जाते वक्त की तस्वीर और थोड़ी देर में सजा का ऐलान भी हो जाएगा। देखना यही होगा कि आखिर क्या सजा राहुल गांधी को मिलती है, क्योंकि कोशिश यही की जाएगी राहुल गांधी के वकील की तरफ से कम सजा दी जाए। हालांकि क्या सजा मिलती है ये देखना होगा, लेकिन राहुल गांधी के लिए ये बड़ा झटका 2019 में गुजरात में जब राहुल गांधी प्रचार कर रहे थे, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपनाम को लेकर जो बयान दिया था, जिसे लेकर काफी गहमा गहमी भी दोनों पार्टियों की तरफ से देखने को मिली थी और इसे लेकर केस भी दर्ज करवाया गया था और आज इसे लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई और राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है और दोषी करार दिया गया है। थोड़ी देर में सजा का ऐलान भी हो जाएगा और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब राहुल गांधी सूरत कोर्ट में जा रहे थे। हालांकि सजा क्या दी जाती है ये काफी अहम हो जाता है। विनय के पास चलते हैं। विनय, देखिए, दोषी तो करार दिया गया है, लेकिन
यही देखने वाली बात रहेगी कि आखिर सजा कितनी होती है, सजा क्या मिलती है। हालांकि कोशिश राहुल गांधी के वकील की तरफ से पूरी की जाएगी कि कम से कम जो सजा है वो राहुल गांधी को मिले। देखिए, इस तरह के मामले अगर जब होते हैं मानहानि के मामले, तो उसमें देखा गया है जो कोर्ट में प्रावधान है सजा का, उसमें अधिकतम सजा 2 साल की होती है। हालांकि जुर्माने का भी प्रावधान है कि जुर्माना भी लगाया जा सकता है और अधिकतम सजा 2 साल की होती है। तो अब देखना होगा कोर्ट क्या इसमें अधिकतम सजा चूंकि 2 साल की है तो कितनी साल की सजा यहाँ पे होती है, या फिर सिर्फ जुर्माना लगाया जाता है राहुल गांधी में। चूंकि बहस भी होगी सजा पे, तो राहुल गांधी के वकीलों की तरफ से कोशिश की जाएगी कि कम से कम सजा या फिर जुर्माना लगाकर इस मामले को खत्म किया जाए। लेकिन वहीं जब अगर बात करें कि जो गुजरात बीजेपी की तरफ से जो मामला दर्ज किया गया था, वो जारी तौर पर कोशिश करेंगे वहां के वकील की ज्यादा से ज्यादा इस मामले में सजा हो। और चूंकि अधिकतम सजा 2 साल की है, तो अगर अधिकतम सजा 2 साल की हो जाती है तो थोड़ी सी मुश्किल यहाँ पे राहुल गांधी के लिए जरूर हो सकती है। और अगर ये बताइए विनय, अगर 2 साल की सजा हो जाती है, ऐसे में आगे राहुल गांधी के पास क्या विकल्प रह सकता है? देखिए, मानहानि के मामले में जमानत एक विकल्प रहता है। जमानत यहाँ पे इसमें कोई दो बड़ी बात नहीं है कि अगर सजा होती है और अगर जेल की सजा होती है तो राहुल गांधी के वकील हाथ के हाथ वहाँ पे जमानत के लिए भी अपील करेंगे और संभावना पूरी है कि वहाँ पे जमानत मिल सकती है। कोशिश की जाएगी राहुल गांधी के वकील की तरफ से जमानत की, और अगर हाथ के हाथ जमानत मिल जाती है तो राहुल गांधी के लिए ये राहत की बात होगी। लेकिन अगर इसमें किसी तरह की परेशानी आती है तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत राहुल गांधी के लिए जरूर हो सकती है। और ये बताइए विनय, क्या अभी ताजा अपडेट सामने आ रहा है कोर्ट में? क्या दलीलें जो है दोनों पक्षों की तरफ से शुरू हो चुकी है? कितना समय और लगेगा? अभी चूंकि सजा यहाँ पे होनी है और अभी दोषी करार दिया गया है, तो थोड़ा सा समय अभी और लगेगा कि जब सजा पर बहस होगी। क्योंकि जब भी किसी को दोषी ठहराया जाता है और उसके बाद सजा पर बहस होती है तो उसमें थोड़ा समय दिया जाता है ताकि दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी तैयारी कर लें। और चूंकि सजा पर बहस होनी है तो दोनों पक्ष यहाँ पे अपनी अपनी पूरी कोशिश करेंगे। राहुल गांधी की तरफ से कोशिश की जाएगी कम सजा की, तो वहीं गुजरात बीजेपी की तरफ से कोशिश की जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा सजा की। दोनों पक्षों की सजा पे बहस हो जाएगी, उसके बाद कोर्ट तय करेगा कि कितनी सजा होगी यहाँ पे मानहानि का चूंकि मामला है। और जिस तरह से अभी आपको बताया कि अधिकतम 2 साल की सजा या फिर जुर्माने का प्रावधान है, तो ये कोर्ट पर भी निर्भर करेगा कि राहुल गांधी को क्या सजा दी जाती है। ठीक है विनय, नजर बनाए रखे, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे।